नमस्ते, मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक मास की तीसरी कथा सुनेंगे। जो ये कथा श्रवण करता है उसके सारे पापों का कष्ट निवारण होता है और ये कार्तिक मास की कथा सुनने से हमें पूरे कार्तिक महीने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बुढ़िया थी। उसे 4 महीने चातुर्मास स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उसने अपने बहू से कहा, मेरे साथ थोड़ा सा खाने का सामान दे देना। किंतु बहू अच्छी नहीं थी। उसने सासू के साथ जमीन में से मिट्टी निकालकर मिट्टी से डब्बा भर के दे दिया। बेटा माँ को पुष्कर पहुँचाने के लिए गया। रास्ते में बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब माँ ने कहा, बेटा आगे चल, किसी कुएं के पास बैठकर भोजन कर लेंगे। उसकी माँ बड़ी ही धार्मिक थी, सो भगवान ने मिट्टी के खाने को उनको खाना खाने में बदल दिया। दोनों ने खाना खाया और आगे पुष्कर पहुँचने पर लड़के ने वहाँ पे एक झोपड़ी बनाई। बेटे ने सारी सुविधा वहाँ पे जोड़ दी और 5-6 लोगों से कहा कि मेरी माँ की तरफ ध्यान रखें तथा स्नान करने के लिए कोई ना कोई उनके साथ जाना। ऐसा कह बेटा अपने घर लौट गया। सभी लोग बुढ़िया को आनंद से नहलाते, भोजन कराते और दर्शन के लिए साथ ले जाते। वो बूढ़ी माई भी सबके साथ बहुत अच्छे तरह से रहती थी। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन रात के समय सावन आया। वो बोला, बुढ़िया बुढ़िया दरवाजा खोल। उसने पूछा, तू कौन है? उसने बोला, मैं सावन मास हूँ, दरवाजा खोलो। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और बोली, अच्छा हो गया तू आया। अब सभी सावन मास में सभी लोग शिव जी की पूजा करते हैं, बेल चढ़ाते हैं, अभिषेक अर्चना करते हैं, भजन पूजन करते हैं और तेरा आना बहुत मंगलमय है। सावन ने जाते जाते झोपड़ी के कोने में एक चरण प्रहार किया। बुढ़िया की वह झोपड़ी का एक कोना सोने का हो गया। उसके उपरांत भादो मास आया। उसने कहा, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। उसने पूछा, तू कौन है भाई? उसने बोला, मैं भादो मास हूँ। बुढ़िया ने कहा, अच्छा हो गया तू आया, तेरा आना बड़ा ही मंगलमय है। भादो मास में तीज आती है, लोग लाड़ू सत्तू करते हैं, बेटी दामाद को बुलाते हैं, त्योहार आते हैं। भादो ने जाते जाते बूढ़ी माई के झोपड़ी को दूसरे कोने को चरण प्रहार किया तो वो कोना हीरो से भर गया। उसके उपरांत आसोज आया, आसोज मास आया। बुढ़िया ने पूछा, तू कौन है रे भाई? उसने कहा, मैं आसोज यानी अश्विन हूँ। बुढ़िया ने कहा, तू तो बहुत ही मंगलमय है। जो आता है अपने जो आप आए लोग अपने पूर्वजों को याद कर श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उसने भी बुढ़िया के झोपड़ी को एक कोने पर चरण प्रहार किया तो वहाँ पैसा ही पैसा हो गया। इसके उपरांत कार्तिक आया। बुढ़िया ने कहा, तू कौन है रे भाई? उसने बोला, मैं कार्तिक। बुढ़िया ने कहा, तू तो बहुत ही शुभ है। कार्तिक आया तो सभी जगह मंगल ही मंगल होता है। सब लोग कार्तिक का स्नान करते हैं, व्रत नियम कथा और पूजा पाठ करते हैं, नियम करते हैं, बहुत दान धर्म करते हैं, दीप पूजन करते हैं। दिवाली के दिन घर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से साफ सुथरा और प्रकाशित होता है। लक्ष्मी जी का वास घर में होता है। तुलसी जी का विवाह होता है। सब लोग कार्तिक मास में मंदिर जाते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। कार्तिक ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को कोने पर चरण प्रहार किया तो वह झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई और वहाँ पे सब राजपाट हो गया। बूढ़ी माई के पास खूब नौकर चाकर रहने लगे। 4 महीने पूरे हुए। बेटा माँ को ले जाने आया। बेटे ने झोपड़ी की जगह महल को देखकर लोगों से पूछा कि माँ कहाँ है? तब लोगों ने कहा कि तेरी माँ तो बहुत ही भाग्यवान है, दान धर्म पूजन पूजन सब करती है, ब्राह्मण को भोजन कराती है, सो इस महल में जाकर तुम अपनी माँ से मिल लो। बेटा माँ को मिलने चला गया।
माँ ने साथ में जितना ले जाया उतना धन लिया और बाकी सब धन गरीब ब्राह्मणों में बांट दिया। माँ बेटा घर लौट आए। बहू को बेटे ने समाचार दिया कि मैं माँ को लेकर आ रहा हूँ, तो तुम स्वागत की तैयारी करो। बहू ने फूटे ढोल मंगवाए और स्वागत करने के लिए काले कपड़े पहनकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई आगे आते ही फूटे ढोल भी अच्छे हो गए। बहू ने सास को जब इतना धन लेकर आते हुए देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अगले साल अपनी माँ को चातुर्मास पुष्कर जी भेज दिया। माँ के साथ खूब सारा खाने का सामान और धन दिया। पति से कहा कि मेरी माँ को आपने पुष्कर जी पहुँचाने जाओ और आपकी माँ की जैसी आपने सुविधा की थी वैसी मेरी माँ के लिए भी करके आना। दामाद ने वैसा ही किया, किंतु बेटी की माँ जो थी वो देव धर्म बिल्कुल नहीं जानती थी। पूजा अर्चना भजन पूजन कुछ भी नहीं करती थी। सिर्फ वो दिन भर खाती थी और सोती थी। फिर रास्ते में बूढ़ी माई को भूख लग गई। उसने पूछा जवई से, चलो हम खाना खा लेते हैं। तब जवई ने कहा, एक सामने आगे एक कुआं है, वही हम खाना खाएंगे। तो वहाँ पे उसने खाने का डिब्बा खोला तो खाने के डिब्बे में सारे मिट्टी मिट्टी मिली। उसने अपने बेटी को बहुत सारी गालियाँ दी। उसने बोला अब मैं क्या खाऊंगी। फिर आगे चलकर उसने जवाई ने एक झोपड़ी बंधवा दी और सबको बोला कि मेरी सासू माँ का ध्यान रखना। सभी लोग बहुत आनंदित हो गए। सभी ने सोचा जो पहले बूढ़ी माई आई थी उसका स्वागत भी स्वभाव बहुत ही अच्छा था, किंतु ये बुढ़िया माई कभी गंगा स्नान को जाती नहीं थी, भजन तथा पूजन में भी सम्मिलित नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ खाना पीना आराम करना ये तीनों ही काम वैसे ही करते। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। रात के समय सावन मास आया। उसने कहा बुढ़िया माई दरवाजा खोल। उसने पूछा तू कौन है रे भाई। उसने बोला मैं सावन हूँ। तू क्यों आया है। हर बार जमा शिव जी की पूजा करो, ब्राह्मणों का घर भरो, क्या तो अभिषेक करो क्या तो पूजा करो। सावन मास को गुस्सा आ गया। उसने जाते जाते झोपड़ी का एक कोना उस पे चरण प्रहार किया तो कोना गिर गया। इसके उपरांत भादो मास आया। उसने कहा बूढ़ी माई दरवाजा खोल। उसने पूछा तू कौन है भाई। उसने बोला मैं भादो मास। तू क्यों आया है। घी शक्कर की बर्बादी करो, बाई बेटी को मिठाइयाँ मिष्टान्न भेजना पड़ता है, सत्तू लाडू भेजने पड़ते हैं, घर बुलाना पड़ता है और खर्चे बढ़ते हैं। जाते जाते उसको भी गुस्सा आ गया। भादो मास ने झोपड़ी के दूसरे कोने पर लात चरण प्रहार किया। दूसरा कोना भी गिर गया। फिर आया अश्विन मास। अश्विन मास को आते हुए उसने ऐसे ही कहा कि क्या तू आता है, पूर्वजों का श्राद्ध करना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है, कितने खर्चे बढ़ जाते हैं। उसको भी गुस्सा आया तो उसने जाते जाते झोपड़ी को तीसरे कोने से चरण प्रहार किया तो झोपड़ी का कोना गिर गया। उसके पश्चात कार्तिक मास आया। उसने भी कहा बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तो वो बहुत जोर से चिल्लाई, अब मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। उसने बात तू क्यों आया है, तू आएगा तो क्या कर लेगा। उसको गुस्सा आया कार्तिक मास को तो उसने झोपड़ी गिरा दी। तो उस झोपड़ी पूरी गिर गई और बूढ़ी माई गधी बन गई। वो गधी बनते ही इधर उधर लेटने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ दिन बाद उसका दामाद उसे वापस जब लेने आया तो उसको सासू दिखी नहीं, झोपड़ी दिखी नहीं। दामाद ने आसपास पूछा तो सभी ने कहा कि तेरी सास कैसी बुढ़िया थी जिसने ऐसे तीर्थ पर आकर भी भजन पूजन दर्शन तो किए ही नहीं, ना गंगा स्नान किया, सिर्फ खाती और सोती रहती। इस कारण वो गधी के रूप में चिल्लाती कचरे के ढेर पर पड़ी है। किंतु दामाद को भरोसा नहीं हुआ और वो विचार में पड़ गए। इतने में वो गधी चिल्लाते दामाद के पास आई और कहा दामाद जी मैं इधर हूँ। दामाद ने उसे अपने गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा माँ कहाँ है। तब पति ने कहा तेरी माँ को मैं गाड़ी से बंधा लेके आया हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी माँ भोली और धार्मिक स्वभाव की थी, तूने उसके साथ मिट्टी बांधकर खाने के लिए दी, किंतु प्रभु की कृपा से सभी मिठाई मिष्टान्न में परिवित हो गई। तेरी माँ के साथ तूने अनेक मिठाई दी लेकिन वो मिट्टी बन गई। मेरी माँ के कर्म के उससे अच्छा भला हुआ और तेरी माँ के करने से उसके ऐसी दशा हुई।
पत्नी ने रोते हुए पति से कहा, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, ब्राह्मण से पूछो। ब्राह्मण ने कहा, अपनी सास की खूब सेवा कर तथा उन्हें खुश रख। बहू ने ऐसे ही किया। वापस बुढ़िया अपने रूप में परिवर्तित हुई। जैसा उसने कार्तिक माता जैसे तुष्टमान हुई, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी है ये कार्तिक मास की कथा, जिसे सुनने से हमें बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।